नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कहीं कहीं पर जल में लौंग डालते हैं और कहीं कहीं पर गंधोदक में लौंग डालते हैं, तो कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें कि उचित क्या है। गंधोदक में लौंग डाल देना चाहिए, जो इस बात का संकेत है क्योंकि दूर से देखने पर दोनों जल एक समान लगते हैं, इसे लौंग डली है, इसका अर्थ है वो गंधोदक है। ऐसा जिज्ञासा रखें पंडित प्रासू जी शास्त्री, जो कि खांडू कॉलोनी से हमारे बीच में हैं, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं मेघा जी जैन, अशोक नगर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके मुखारविंद से ऐसे ऐसे कार्य योजनाएं निकलती हैं जिससे कि पूरा जगत प्रभावित होता है। कुछ वर्ष पूर्व आपने टेम्पल डे का कार्यक्रम बताया और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उसको सिरोधार किया, और आज पूरे भारत में टेम्पल डे का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एवं उसके पश्चात आपने 8वें वर्ष पर भगवान के बालक का अभिषेक जो हुए, उसमें बालक को बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्सव के साथ जिनालय ले जाएं और अभिषेक कराएं। ऐसी आपने एक योजना और आशीर्वाद आपने समाज को दिया। इसको सिरोधार करते हुए हमारी खांडू कॉलोनी में हंस कमल परिवार ने, आपका जो परम भक्त परिवार है, उसने 8वें वर्ष पर अपने दोनों बालकों को मंदिर में बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ ले गए और वहां पर उनका अभिषेक का कार्यक्रम 108 कलशों के कार्यक्रम संपन्न कराया। और इस अवसर पर लगभग 7.5 कलश की राशि आरिकामा विज्ञानमती माता जी के सानिध्य में वेदी का निर्माण हो रहा है, वहां पर समर्पित की, और 1 कलश की राशि से जिनेन्द्र भगवान की सांधारा की और पूरे गांव को लगभग 2000-2500 लोगों को भोजन कराया 8वें वर्ष के अभिषेक पर। महाराज श्री, उनके तरफ से आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि महाराज श्री, ऐसी धर्म की प्रभावना आपके मुख से निकलती है, जो हम उसको और कैसे आगे बढ़ाएं, इसके विषय में आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा सोच रहता है कि जो कार्य अच्छा है और स्वयं की भी इस पर श्रद्धा है, उसका आवाज लगाओ, कोई ना कोई ग्राहक आ जाता है। सच्चे हृदय से निकली हुई आवाज, जिसमें हमें अपने किसी को धोखा नहीं देना है, निजी स्वार्थ नहीं रखना है, और अच्छे मन से आवाज जाए और आगम पूर्ण जाए, तर्क पूर्ण जाए, लोगों को स्पष्ट प्रैक्टिकल करने का मौका हो। मैं कोई भी चीज आगम की पढ़ता हूं तो पहले मैं स्वयं विश्वास करता हूं। जब 100% मेरा विश्वास हो जाता है, उसके बाद मैं खुद उसका प्रैक्टिकल करता हूं। उसको 2 नंबर में किसी से प्रैक्टिकल करवाता हूं, मान लो मैं नहीं कर पा रहा हूं। जब उसमें मैं पूर्ण प्रैक्टिकल में सफल होता हूं, तभी मैं माइक पे आकर के आपको चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता हूं कि आप भी करिए। तो ये 8 वर्ष की जो सम्यक्त लाभ क्रिया है, इसको मैंने कई दिनों, कई वर्षों तक आगम से, सिद्धांत से, तर्क से, सबसे तौला है। और जब समझा है कि ये सम्यक्त लाभ क्रिया तो एक बहुत बड़ी लाभ क्रिया है। हम दुनिया के दिन बनाते हैं, लेकिन जब हम सम्यक दर्श योग हो जाते हैं तो किसी को खबर भी नहीं लगती। इसलिए सम्यक तो लाभ क्रिया जो आप लोगों को दी, बहुत बड़ी शक्तियां हैं महानुभाव। जीवन इतना अच्छा बन सकता है। आपको अपने बच्चों के संबंध में, अपने परिवार के संबंध में हमेशा संदेह बना रहता है। क्या पता ये बच्चे क्या होगा, क्या पता इस बच्चे क्या होगा, पता नहीं क्या। ये तुम लोग कितनी, मतलब मुझे लगता है जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो दुनिया पे क्या विश्वास करेगा। एक दिन मैंने कहा था ना, हमें अपनी नियत पर विश्वास होना चाहिए। हमारे मन में हमने सोचा है, हमें विश्वास होना चाहिए, मैंने सोचा है तो वह काम होगा, क्योंकि मैंने कोई छल कपट के साथ नहीं सोचा है।
मैंने जिसे देखा है वह देखेगा, क्योंकि मैंने बुरी नज़र से नहीं देखा है। मैंने जो बोला है वह सत्य होगा, क्योंकि मैंने बुरे भाव से नहीं बोला है। निकल गया झूठ, निकल गया, लेकिन मैंने झूठ बोला नहीं है, निकल गया। तो ऐसे यदि अपना विश्वास मैंने अभी एक दिन पहले पूरा प्रवचन दिया था, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करो और दावा करो, अपनी भक्ति पर विश्वास करो, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो, अपनी सामायिक पर विश्वास करो, अपने मुनिव्रत पर विश्वास करो। दुनिया मेरे मुनिव्रत पर विश्वास करे या नहीं करे, हमें खुद अपने मुनिव्रत पर विश्वास होना चाहिए। मेरा मुनिव्रत है और मुझे विश्वास है। मैंने जैसे हमने कई उदाहरण दिए थे कि सेठ सुदर्शन को विश्वास था, मुझे अपने नियम पर विश्वास है। अब दुनिया मेरे पर विश्वास करे या नहीं करे, मुझे तो विश्वास है, मेरा सच्चा है। दुनिया मेरे ऊपर विश्वास करे या न करे, सती सीता कहती है कि मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है। स्वयं का सबसे बड़ी चीज है, हमें अपने स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारी भक्ति पर मुझे विश्वास है। भगवान पर विश्वास बाद में करो, सबसे पहले अपनी भक्ति पर विश्वास करो। और वो विश्वास यदि अपना हो जाता है तो ऐसी ऐसी चीजें शास्त्रों में ही, तुम लोग हर चीज में डरते, क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं, उस ढंग से तो चलो आप। बच्चे बच्चियों को पैदा करना कोई ये सामान्य कोई खेती नहीं है, कोई गाजर मूली नहीं है जो पैदा करते जा रहे हो। बहुत बड़ी विधि दी है। माता पिता बनना कोई हंसी मजाक मत समझो, कोई साधारण काम नहीं है। पति पत्नी के संबंध बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। ये विवाह भी कोई हंसी खेल मत समझो, कोई लैला मजनू के खेल नहीं है। ये वासनाओं का संबंध नहीं है। एक विवाह का वो पवित्र संबंध है, जिस संबंध को शास्त्रों में कहा है कि सुकुल कन्या सुकुल पुत्र वर को खोजना चाहिए, और दोनों को जिनेंद्र भगवान के साक्षी में दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। ये संस्कार लीजिए। फिर उसके बाद बच्चों के जन्म होते हैं, उसके पहले 6 महीने पहले से दोनों दंपति को, पति पत्नी नहीं, माता पिता का संस्कार लेना चाहिए। दोनों को इतना पवित्र निर्मल होना चाहिए 6 महीने पहले से। संयम धारण करके अच्छे भावों से, फिर उसके जीवन में बाद में जन्म के बाद के संस्कार, 12वां दिन जब होता है जन्म का, उसके बाद संस्कार। क्या संस्कार पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखे हैं। मेरे तो विश्वास है कि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने जो तुम्हारी गृहस्थी के संस्कार दिए हैं, यदि उन संस्कारों के अनुसार आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ऐसा बच्चा और बच्ची कभी कुल को कलंकित कर ही नहीं सकते। पक्का कर ही नहीं सकते। उसके अंदर ऐसे संस्कार दे दिए, ऐसी विधि बता दी। टेम्पल डे का हमने विधि बताई थी। क्या विधि है? उस विधि को याद तो करो कि जिस दिन मैं पहली बार मंदिर गया था, देखें तुम्हारे जीवन का मंगल कैसे नहीं होता। तुम सारी दुनिया की बातें याद रखो, और जिस दिन तुम्हारा जीवन का मंगल हुआ उसी दिन को भूल जाते हो। और सम्यक्त लाभ क्रिया जो 8 वर्ष की क्रिया है, बहुत बड़ी महानुभाव, हर जैनी को वह क्रिया करना चाहिए। और जिन्होंने वो क्रिया नहीं की है तो पुनः अपने आप को 8 साल पीछे लाओ। हाँ, सम्यक्त क्रिया है। और उस दिन इतनी खुशी होना चाहिए, परिवार को, रिश्तेदारों को, नगर को, मोहल्ले को, जो तुम्हारी ताकत है। शादी तुम्हारी हुई थी तब तुमने कितनों को बुलाया था, संसार बढ़ाया था, और भी जन्म आदि पर। लेकिन ये तो सम्यक्त लाभ क्रिया है, इस पर खुशी मनाने के लिए कोई सीमा नहीं। असीम मैं सम्यक दर्शन के योग्य हो गया।
मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग हो गया। पूरे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, ठीक है अतीत में तुम्हें उपदेश नहीं मिला, लेकिन भारत के अब प्रत्येक जैनी से मेरा कहना है, आज के पहले तक जो बालक 8 वर्ष के नहीं हुए हैं, उन बालकों के लिए सम्यक लाभ क्रिया का एक रूप बनाओ, इंद्र बनाओ, उसको धोती दुपट्टा पहनाओ, हार मुकुट पहनाओ, श्रृंगार करो और अष्टद्रव्य लेकर के सारे गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाओ, उससे शांति धारा अभिषेक कराओ, पंच परमेष्टि विधान कराओ, मंदिर में जो दान बोलना है उसके मुख से बुलवाओ और उसको अष्टमूल गुणों का नियम दिलाओ और फिर विधान के बाद उसकी प्रभावना के लिए तुम्हें जिनको भोज कराना है जो खूब कराओ, वो तुम्हारी इच्छा का। अभी आप कह रहे, अभी देखो अभी 7 तारीख को जो होने वाला है मौजी बंधन, अभी ललितपुर का कल ही एक कार्ड आया, राजेंद्र लल्लू बोलते थनवारा वाले, हाँ पोते का है ना, और इतना बड़ा कार्ड छपा है जैसे तुम्हारा जन्म का शादी का कार्ड छपता है, शादी का कार्ड। हमें भी उसमें निमंत्रण दिया है, पहुंचने को है। हाँ ऊपर लिखा था आमंत्रण सुधा था, मेरा नाम लिखा था, और अकेले का नहीं था, नीचे सत्संग लिखा था इनका भी, अलग से दिया, हमारे में लिख दिया था संघ यानी विद फैमिली लिखा था, बड़ा अच्छा लगा। 7 को संस्कार कराएंगे, 8 को पूरे नगर का भोज है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास कितने कार्ड आते हैं शादियों के, बच्चियों के, लोग रोज को श्रीफल रख जाते हैं, कोई की सालगिरह के आते हैं, जन्मदिन के आते हैं, नागल के आते हैं, लेकिन इतना बड़ा टेम्पल डे का कार्यक्रम का बहुत कम आते हैं वैसे, जब से आवाज उठाई है तब से ये टेम्पल डे के, और उन्होंने इतनी खुशी मना रहे, वो कार्ड बाकायदा छाप के सब रिश्तेदारों को दे रहे, और यहाँ से मौजी बंद के बाद 7 तारीख को पूरी समाज, हाँ समाज को, पूरी समाज को लेके आ रहा है, और वहाँ 8 तारीख को उस टेम्पल डे के उपलक्ष्य में वहाँ यथा योग वो भोज रख रहे हैं। कितनी बड़ी प्रभावना है। दुनिया क्या समझेगी कि दुनिया काहे का कर रहा है, भैया क्या है आज, अरे आज हमारा बेटा, आज हमारा पोता सम्यक दर्शन के योग्य हो गया है। हो क्या गया, सम्यक दर्शन हो गया, यही मान के चलना चाहिए। इतनी खुशी मनाना ही बता रहा है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया। श्रद्धा अपन तो यही मान के चलेंगे ना, मिथ्यादर्शी थोड़ी मानेंगे, तो ये करना चाहिए। और तुमने जो प्रश्न किया बाबू, ये जो मेरा टेम्पल डे का आगाज था, ये खांडू कॉलोनी से ही हुआ था चतुर्मास में, क्योंकि उस समय आप लोगों ने प्रश्न किया था जिज्ञासा में, शायद 25 में दीक्षा दिवस का था शायद, हाँ दीक्षा दिवस इन लोगों ने मनाया। तो बोले महाराज जी हम लोग क्या करें, तो हमने कही आप लोग भी अपना दीक्षा, बोले आप लोग अपना दीक्षा दिवस मना लेते, हम कौन सा दिवस मनाएं। तो फिर हमने कहा तुम्हारे पास भी एक दीक्षा दिवस है, टेम्पल डे का कहा था, और ये सम्यक लाभ जब से ऐसी बात नहीं है, हजारों लोगों ने यहाँ से निकली हुई आवाज को पालन कर रहे हैं, अभी हजारों कर रहे हैं, मेरा भाव है लाखों कर रहे हैं। और आज सम्यक लाभ और टेम्पल डे के लिए तो पूरे भारत के सभी जैनियों को है। मत तुम परेशान हो, मेरे पीछे भी मत पड़ो, मैं तुम्हें ऐसी विधि बता रहा हूं कि ये तुम शगुन करना शुरू कर दो। ये शगुन है, आप देखो आपके बेटे के संस्कार में क्या, आपने सम्यक लाभ क्रिया की विधि की है, आप 90%, 95%, 99% निश्चिंत हो जाइए, आपका बच्चा आपके कुल को रोशन ही करेगा। क्योंकि जिसके लिए उसको एहसास कराइए कि तुम 8 साल के हो गए हो, अब महाराज को आहार दे सकते हो, अब तुम जैन बन गए हो, जन्मता जायते शूद्रहा, अब तुम जैन बने हो, और जैनत की खुशी के लिए
सभी को करना चाहिए, जो जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो उस दिन उसको धोती दुपट्टा मुकुट हार पहना करके और अष्टद्रव्य लेकर मंदिर आओ, उससे भगवान के सामने उससे चवर ढुलवाओ, अभिषेक कराओ, विधान करो तो करो, नहीं तो एक पूजा करा लो। और पूजा कराने के बाद जो पूजा के से साक्षात बचें, परिवार के लोग जो बुजुर्ग हैं उन पूजा के से साक्षातों को मंगलाष्टक पढ़ करके उसके ऊपर क्षेपण कर दो। मंगलाष्टक है ना अपना। और पूजा के या विधान के जो पुष्प बचे हुए पूजा के बाद उन पुष्पों को क्षेपण कर दीजिए। ये बहुत बड़े शगुन की और शुभ की चीज़ है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हें खोज कर चीज़ दूँ और तुम लोग उसे स्वीकार कर लो, तो बहुत अच्छी बात है। बंधु, हमें सौभाग्य मिला है जिन